नमस्कार। 13 तारीख को करवा चौथ है। अब एक जो है हमारे सब्सक्राइबर ने जो है एक स्टोरी भेजी है, हॉन्टेड स्टोरी, हॉरर स्टोरी जैसे आप लोग कहते हैं, करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ हम लोग के सनातन धर्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें महिलाएं अपने पति और पुत्र के स्वास्थ्य के लिए, पत्नियां अपने पति के आजीवन साथ निभाने के लिए दिन भर भूखी प्यासी रह के और रात में चंद्रमा के दर्शन करके, पूजन करके अपने छलनी में से अपने पति का मुंह देखती है। फिर उसके बाद वो जो दिन भर निर्जला व्रत रहा है उसको तोड़ती है। मैंने बहुत देखा है, कुछ हमारे परिवार में हुआ है कि ज़िंदगी भर करवा चौथ का व्रत रखने के बाद भी उनके पतिदेव आज समय उनको छोड़ के चले गए। क्या ये व्रत में कमी थी, या हम लोग के सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार भगवान हम लोगों को एक निश्चित मात्रा में सांस लेने की अनुमति देता है और जैसे ही वो मात्रा समाप्त होने की होती है तुरंत भगवान जो है उसमें ब्रेक लगा देता है और अपने पास बुला लेता है। हो सकता है ऐसा हो। अब ये जो है मध्य प्रदेश की शांता ने मुझे अपनी एक भाभी का चित्रण भेजा है। पिछले साल करवा चौथ का व्रत था, धूमधाम से, और बहुत सालों से भाभी मनाती चली जाती थी। उनकी भाभी का नाम सुभद्रा था और उनके भाई जो है दूसरे शहर में थे, लेकिन जॉब ही ऐसा था कि करवा चौथ में उनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी। हर बार करवा चौथ मिस हो जाता था। लेकिन भले चंगे, तेज तर्रार, दबंग किस्म के थे। उनका कोई प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब था, इसलिए वहाँ छुट्टियाँ तो मिलती नहीं करवा चौथ वगैरह की। तो उनकी भाभी जो है, शांता की भाभी सुभद्रा जो है, मन मार के सब कुछ विधि विधान से करती थी और जो है जो मतलब उनका फ़ोटो मोबाइल में देख के तब अपना व्रत खोलती थी, निर्जला व्रत। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। पिछले साल उन्होंने भी पूरा विधि विधान से पूरे दिन व्रत रखा निर्जला। शाम को सब मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गई, पूजा वूजा हुई। अब इंतज़ार था चाँद निकलने का। और ऐसा होता ना कि जिस दिन विशेष होता है उस दिन चंद्रमा का भी कुछ नक्शा हाई हो जाता है, और चंद्रमा कभी कभी बादल आ जाते हैं, तो कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। तो चंद्रमा का इस बार जो है निकलने के टाइम रात के 8:07 पे है, और पूरे उत्तर प्रदेश से ले के, उत्तराखंड से ले के अब मद्रास तक जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के हैं जो करवा चौथ महिलाएं मनाती हैं, अफसोस के साथ ये है कि बादलों की लुका छिपी में शायद ही चंद्र भगवान अपने दर्शन दे सके। खैर, पूजा तो होगी, चंद्र को अर्घ्य भी दिया जाएगा, शायद ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ के ही चंद्रमा के दर्शन हो। करवा चौथ की शुभकामनाएं मेरे सभी बहनों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर वाली बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद।
हाँ, तो मैं हॉरर स्टोरी में आ रहा हूँ। उस समय भी चाँद का निकलने का समय था 8 बजे के बाद, शायद 8 बज के 10 मिनट या 11 मिनट पे विधि विधान से पूजा हुई। आधे पौन घंटे की पूजा होती है। फिर उसके बाद चंद्रमा जो है निकले और चारों तरफ पटाखे फूटने लगे। शोर, बच्चों का शोर होने मचने लगा। हर जगह की छत पर से बच्चे चिल्लाए, मम्मी आओ, मम्मी आओ, या बहनें अपनी बहन को बुलाएं कि आओ देखो चंद्रमा निकल आया है। और इधर जो है पतिदेव सज धज के बिल्कुल टनाटन हो के वो भी सब छत पर पहुंच जाते हैं। तो विधिवत रूप से चंद्र भगवान की पूजन हुई। धूप दीप से, पुष्प से उनको जल का अर्घ चढ़ाया गया। उसके बाद बारी आई हमारे बहनों के पति देवों की। सबको जो है लाइन से खड़ा करके, जिनके घर में ज़्यादा बहुएँ होती हैं, ज़्यादा भाई होते तो लाइन से खड़े होते हैं। और सब लोग जो है छलनी होती ना, जैसे आटा वाटा छाना जाता है, पतले पतली मुँह वाली छलनी, और जो है उसी से जो है देखती थी, देख के और पतिदेव को उसमें से दर्शन करते थे। पतिदेव उनके सामने खड़ा था, बीच में छलनी होती थी। उसी छलने से पतिदेव के दर्शन करने के बाद, चाहे ज़िंदगी भर पैर ना छुआ हो, गाली गलौज करती हूँ, मारपीट भी करती हूँ, लेकिन उस दिन विधि विधान सर पे पल्ला रख के पैर छूती हैं और पति के दीर्घ आयु की कामना करती चंद्र भगवान से। इस बार भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, यानी शायद हमारे ख्याल से 13 तारीख पड़ेगी, शायद 8 बज के 7 मिनट पर चंद्रमा निकलेगा, तब विधि विधान से पूजा होगी। खैर, मैं देखिए फिर भटक गया। अब जो है शांता ने कहा, भाभी चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से आ जाइए। भाभी भी टनाटन बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसे पूर्ण मेकअप में आई छत के ऊपर। चंद्रमा को पूजन किया पहले, फिर छलनी में, और उधर उनकी बहन ने मोबाइल में जो भैया की फ़ोटो थी उनके, और वो जो है फ़ोटो मोबाइल पर लगाई। भाभी ने आंख बंद करके धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन ये क्या, मोबाइल में भैया की फ़ोटो की जगह मोबाइल ही नहीं दिखा, उसकी जगह एक कंकाल हा 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 करता हुआ, भयानक रूप से नर कंकाल। और ये देख के चीख मार के गिरी और बेहोश हो गई। जल्दी से जो है उन पर पानी यानी छिड़का गया। पूजन तो हो चुका था, किसी को मालूम नहीं था कि छलनी में उन्होंने ऐसा क्या चीज़ देख लिया कि चीख मार के गिरी और बेहोश हो गई। उनके जो है चेहरे पर पानी के छिट्टे विट्टे मारे गए। फिर घर की जो उनकी सास थी वो भी आ गई, माना शांता की माँ भी आ गई। चीख पुकार सुन के उनके बाबूजी भी आ गए, वो भी पूजा कर रहे थे। और उनकी सास ने भी अपने पति को छलनी में से देख के पूजा की थी। लेकिन बहू के गिरने का समाचार सुन के सब कुछ, मतलब बेहोश होकर गिरने के समाचार सुन के सब बिल्कुल नष्ट पष्ट हो गया। सारा खुशी जो है ख़त्म हो गई। जैसे ही शांता की भाभी को होश आया पानी के छिट्टे मारने से, तो ज़ोर ज़ोर से जो है क्या कहते हैं रोने लगी और अपने पति का नाम बुलाने लगी। सब लोगों ने ढाढ़स बताया, देखो आज अपशगुन, उनके सास ने कहा, ससुर ने कहा, देखो आज अपशगुन ना करो, क्यों रो रही हो, इतना शुभ दिन है, पति की लिए मंगल कामना करो, उनकी दीर्घायु की कामना करो। लेकिन वो हिस्ट्रिया के मरीज की तरह बिल्कुल बेतहाशा रोने लगी। रोते रोते करीब 10-15 मिनट रोई, फुक्का मार मार के रोई। जब फिर उनका आवेग ख़त्म हुआ रोने का,
तो सब और भी सब औरतें थी जो कि उस छत पर पूजा कर रही थी, वो सब आ गई। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या देखा। उन्होंने कहा कि सब कुछ पूजन के बाद शांता जो है मोबाइल पर भैया का फ़ोटो लेके खड़ी थी और मैं जो है छलनी में से देख रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि छलनी में ना शांता दिखाई पड़ी ना उसका मोबाइल, उसकी जगह एक नरकंकाल, और इतना भयानक नरकंकाल मुंह फाड़े देख रहा था। और उसी से डर के मारे शायद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझको कुछ भी याद नहीं रहा, याद नहीं आ रहा। सबने कहा नरकंकाल ये कैसा है कि मोबाइल पे तो फ़ोटो था, शांता फ़ोटो लेके खड़ी थी मोबाइल में, फिर ये नरकंकाल बीच में कहाँ से आ पड़ा। शांता से पूछा गया, शांता ने कहा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भाभी देख रही थी, मैंने मोबाइल ऑन करके भैया का फ़ोटो रखा और भाभी ने आंख बंद करके धीरे 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 खोला और उसी समय पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया, चीख मार के गिरी और बेहोश हो गई। अब दिल में एक घबराहट हुई। तुरंत उनके शांता ने अपने भाई को फ़ोन किया, व्हाट्सएप कॉलिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी पता चला स्विच ऑफ है उनका फ़ोन का। और इतनी जो है मतलब अब सबको जो है सारा त्यौहार का जो खुशी होती है सब काफुर हो गई। उसकी जगह दुख और परेशानी, चिंताओं ने घेर लिया कि मोबाइल फ़ोन तो कभी करवा चौथ वाले दिन तो वो ऐसे भी ऑफ़ नहीं रखता, लेकिन आज कैसे ऑफ़ हो गया। और ये नरकंकाल बीच में कहाँ से आ गया। अब शगुन तो है ही है, सास और ससुर, सास ज़्यादा ही मोटी धार्मिक प्रवृत्ति, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा अपशगुन है। भगवान से प्रार्थना की भगवान कोई अशुभ समाचार ना सुनाना। रात बीतती गई, उसकी भाभी के, शांता की भाभी की आंखों में नींद नहीं थी, वो सुबक रही थी, सिसक रही थी, सब कुछ परेशानी हो रही थी। और शांता दिलासा दे रही थी, सास ससुर भी बीच बीच में आके दिलासा दे रहे थे, लेकिन किसी तरह से सुबह हुई। फ़ोन पर फ़ोन किया गया लेकिन स्विच ऑफ तो स्विच ऑफ, ऐसा कभी नहीं होता स्विच ऑफ। बस एक दिलासा दे रहे थे कि हो सकता है चार्जर ले जाना भूल गए हो, कहीं इंटीरियर में हो और मोबाइल का जो है क्या कहते हैं वो ख़त्म हो गया हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, या मोबाइल कहीं गिर गया हो। मतलब अपने मन को तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही थी और उसका निवारण भी खुद ही कर रहे थे। कुछ नहीं पता चला। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर दूसरे दिन अचानक फ़ोन की आवाज़ आई। अब ये जो मतलब पूरी रात परेशान रहे, पूरा दिन परेशान रहे, फिर रात दूसरे दिन करीब 10-11 बजे मध्य प्रदेश के किसी थाने से फ़ोन आया। थाने वाले ने बताया कि आपके घर में, अब उसका नाम था सिद्धार्थ, शांता के भाई का नाम सिद्धार्थ था। कहते हैं कि आप सिद्धार्थ यहाँ से बोल रहे हैं। शांता ने कहा जी मेरे भाई हैं। कि मैं एसआई बोल रहा हूँ, मैं एसआई सुरेंद्र बोल रहा हूँ। एक यहाँ पर हम लोग को डेड बॉडी मिली है, किसी ने उनका मर्डर कर दिया है बुरी तरह से, और उनके जेब में तलाशी ली तो ये फ़ोन मिला, तो मैंने कहा आप लोग को सूचित कर दें, आप लोग जितनी जल्दी हो सके लाश की शिनाख्त करने आ जाइए। भगवान न करे जो है
आपके घर के किसी व्यक्ति की डेड बॉडी हो, लेकिन आप लोग तुरंत आ जाइए। और उसने पूरा पता बताया कहाँ पर आना। घर में हड़कंप मच गया। मोबाइल फ़ोन किसी लाश के पैंट की जेब में और ऑफ है। अब बुरी तरह से उसको चाकू से गोंद के मारा गया, जैसे कि पुलिस वालों ने बताया। जल्दी से उन्होंने जो है फ़ोन करके एक टैक्सी बुलाई और सब लोग उसमें फटाफट करके बैठ के और चल पड़े। करीब 2 घंटे बाद वो संबंधित थाने में पहुँचे। थाने से उनको सीधे वहाँ पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने लाश पर से कफन हटाया और बुक्का मार के पूरे घर में शांता की भाभी, माँ, पिताजी, खुद शांता बुक्का मार के रो रहे। सामने पड़ा था शांता के भाई की लाश और उसकी भाभी का रो रो के बुरा हाल। और जैसे ही आँख खोला तो देखा भाई की जगह एक नरकंकाल लेटा हुआ। वो उसको देख के इतनी घबरा गई, इतनी वो हो गई कि चीख मार के फिर गिरी और बेहोश हो गई। किसी तरह से बाहर लाया गया। तुरंत उनको जो है उसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने विधिवत रूप से उपचार शुरू किया और कहा ये सदमे के कारण बेहोश हुई है। उसको एक इंजेक्शन भी लगा दिया गया जिससे थोड़ी देर गहरी नींद हो जाए और इस सदमे को झेलने की ताकत मिले उसको। फिर जो पुलिस वालों ने कहा कि देखिए पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी आप लोग को दे दी जाएगी। आप लोग जो है कानूनी कार्रवाई मतलब कागजी कार्रवाई करके डेड बॉडी अपने साथ ले जा सकते हैं। सब लोग का रोते रोते बुरा हाल हुआ। वही पोस्टमार्टम के पास बेंच पर निढाल होके सब पड़ गए। उधर इमरजेंसी में उनकी बहू भी थी। शांता उसके अपने भाभी के पास ही रुकी थी कि कब होश में आए, लेकिन वो जो है बेचारी होश में फिर कभी नहीं आई। शायद इतनी ज़ोर से उसको दिमागी झटका लगा तो उसका हार्ट अटैक हो गया और वो ख़त्म हो गई। इस तरह से ये हॉरर स्टोरी करवा चौथ का ख़त्म हुआ। भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। जिस पति की दीर्घायु के लिए उसने दिन भर निर्जला व्रत रखा, विधिवत पूजन किया, उसकी सूचना भगवान ने इस तरह से दी। और दी तो सही में दी थी तो उसको कुछ और करते और फिर एक घर में दो लाशें, एक भैया की और दूसरी भाभी की। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने डॉक्टरों ने कर दिया, उन्होंने डिस्चार्ज किया कि हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे भाभी का। शांता ने साइन कर दिए पेपर पे और डेड बॉडी उन लोग को दे दी गई। और बिल्कुल रोते लगते हुए एक शव वाहन पे शव को लाद के अपने घर की ओर चल पड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ये मुझको खुद शांता ने जो है मध्य प्रदेश के एक शहर से भेजा। मैं नाम नहीं बताऊंगा पूरा शहर का। ना शांता का नाम भी काल्पनिक है, उनके पति का नाम भी काल्पनिक है और भाभी का नाम भी काल्पनिक है, ये सोच के किसी परिवार को ठेस न पहुँचे। अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ भरे मन से, क्योंकि इस तरह से दुखद समाचार मैंने कभी सुना नहीं वो किया। बस एक मन में ये हुआ कि उसकी भाभी को नरकंकाल क्यों देखा था, और जब उसने पोस्टमार्टम हाउस में अपने पति को देखा फिर उसकी जगह नरकंकाल दिखाई पड़ा, ऐसा क्यों। अब पुलिस वाले कैसे उस खूनी को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, ये पुलिस वाले जाने और उनका परिवार। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं।
और ये केस जो है पुलिस वाले छानबीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। इसके साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। यदि कहानी पसंद आई, मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हैं, और वो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो नोटिफिकेशन आने के बाद भी ऑन नहीं करते हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखिए, जिससे मुझको गूगल से कुछ सहारा मिले। अभी तक तो मिला नहीं है। मेरी व्यथा को सुनते हुए बिना स्किप किए हुए पूरा हमारा वीडियो देखिए, और अच्छा होगा कि जितने विज्ञापन उसमें दिखाई पड़ते हैं उनको पूरी देखने की कोशिश करिए, जिससे कुछ आमदनी मुझे हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अनिल मजुमदार एट स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया, अनिल मजुमदार की तरफ से समस्त बहनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं, और मैं सभी के लिए कि भगवान उनके पति, उनके बच्चे को दीर्घायु करे और घर में सुखी संपन्नता है। जय हिंद, जय भारत।